कोई बात नहीं ना, तभी तो कहा ना, जब जागो तब सवेरा, जितना समय बचा है उसको अच्छे से बिता लो। जो हो गया वो तो नहीं आ सकता ना, जो बीत गया वो आ सकता है क्या? लेकिन आगे का तो है ना, उसको कैसे जीना ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में नहीं है, हमारे मन में है। मन मजबूत हो जाएगा, शरीर मजबूत हो जाएगा तो सब बल्ले बल्ले। और मन को मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपने बोला था इस भाई की उम्र कितनी छोटी है, हाँ, तो मेरे मेरे को झटका लगा ना, इस भाई की अगर उम्र नहीं होता तो मैं वापस ये रियलाइज हुआ ना, काश मेरे पास इतना समय और हो जाता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, पता है? जब 55 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, 65 के हो जाओ, 70 साल के हो जाए तो तोते उड़ जाएंगे, फिर चाह के भी नहीं, शरीर ही काम नहीं करेगा। मैं बोलूँगा ना कि ध्यान करना है तो ध्यान नहीं हो पाएगा, बैठा ही नहीं जाएगा। हाँ, योगा करना है तो योगासन नहीं होंगे, समझ रहे हो? रिश्तेदार, परिवार वाले आज जो हमें, हम यंग हैं या मान लो कमाते हैं या स्वस्थ है, तो जो साथ दे रहे हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। ये भी सच्चाई है। और जिस दिन चले गए उसके 2.5 दिन के बाद कोई याद नहीं रखेगा। रियलाइज हुआ है, इसीलिए मैंने इसको खड़ा किया है कि कम से कम 2-3 को तो रियलाइज हो कि हमारी उम्र और इसकी उम्र में क्या फर्क है। हुआ ना रियलाइज? बस रियलाइज के साथ रहो, सोच के साथ रहो कि मैंने क्या करना है। होना करना उसी में है ना, उसके साथ जुड़े रहो। वो टोटल इसके ऊपर है। आँख बंद करके सुनना, उसमें क्या होगा कि डिफरेंट जगह जो शरीर के डिफरेंट हिस्से हैं वहाँ पे वो तरंगे इफेक्ट करेंगी। तो एक तरह से क्लीनिंग का प्रोसेस भी है। कहते हैं ना, मंत्रों से क्या होता है, जाप करने से क्या होता है, सफाई होती है। जैसे अभी ध्यान से सफाई हुई, आंखें बंद करके रहना, अलग अलग जगह वो ट्यून बदलती जाएगी। तो हमारे शरीर के डिफरेंट जो एरिया जहाँ एनर्जी ब्लॉक है या जहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया है या जहाँ विचार रुक गए हैं, वो सारे धीरे धीरे क्लीन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आंखें बंद करके सिर्फ हम सुनेंगे और जो हो रहा है उसको होने दो। किसी को जो भी फील हो रहा है उसको होने दो। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है ना। फिर देखते हैं कैसा है। नशा करके अलग दुनिया पहुंच जाता है। जैसे ध्यान सुनने के बाद में कोई चीज़ याद करे पहले की, तो या तो कोई नाड़ ब्लॉक हो जाती है, दिमाग बंद हो जाता है, सुन हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ, तो वही चीज़ है ना, नशा करके भी तो आप क्यों किया? भुलाने के लिए किया काफ़ी लोगों ने, है ना। जो उनको बात परेशान कर रही थी, लोग शराब पीते हैं तो क्या होता है, वो ट्रंक्विलाइजर बोलते हैं, मतलब एक तरह से दिमाग आपका अलग चला गया। ध्यान जो है वो एक सही तरीके, कहते हैं ना, ध्यान के नशे, ध्यान का नशा करना अगर आपको आ गया ना तो आपको किसी नशे की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ये जो नशा है ध्यान से, ये आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बाकी जितने भी नशे हैं, चाहे वो शराब के रूप में हो, दवाइयों के रूप में हो, है ना, ड्रग्स के रूप में, वो शरीर को ख़त्म कर रहे हैं और दूसरा परमानेंट दिमाग में सुन्नापन ला रहे हैं। तभी तो जो देखो ना, जहाँ पे जो लोग आते हैं शुरू में, उनका दिमाग का स्टेटस कैसे होता है, हाथ पाँव का मूवमेंट कैसा होता है, अवेयरनेस कितनी होती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है दुनिया में। टीके लगने के बाद आप सुई पे सुई लगाते जा रहे हो, या दिमाग इतना सुनना हो जाता है कि कोई गलत काम अगर हो जाता है तो पता नहीं चलता कि किया कि नहीं किया। लेकिन ध्यान क्या करता है, ये आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है, आपको खाली करके, जैसे से अभी तुम शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे करोगे, ध्यान करोगे, है ना, तो ये जागरूकता बढ़ेगी। तो आप कुछ भी लिखोगे तो क्या होगा, नहीं लिखा समझ नहीं आएगा ना। ब्लैक बोर्ड एक बार साफ हो गया मतलब आप भूल गए, फिर आप उस पर अच्छा लिखो ना, ताकि अच्छा बीज बोओगे, अच्छा डालोगे तो अच्छा आएगा, है ना। और ध्यान, साधना, सेवा, सत्संग, योगा, प्राणायाम, यही एक